नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर में यूपी टेट के लिए ओटीआर कैसे करें, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करें। तो आइए, इन्होंने पहले से ही ये अभ्यर्थियों का ये लिखा है ना कि उपयोगकर्ता पुस्तिका अभ्यर्थी पंजीकरण, यानी इन्होंने पहले से ही ये दे रखा है। आइए हम लोग बस हमें ये देखना है। परीक्षा पोर्टल तक पहुंचना, परीक्षा पोर्टल पे पहुंचने के लिए आपको है ना ये वेबसाइट पर जाना होगा, यानी कि uptet.upessc.org है ना, इस पर जाना होगा। फिर जाने के बाद अगर आप पहली बार ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू कैंडिडेट पर हमें जाना होगा। अब देखो, न्यू कैंडिडेट और जो पहले से ही कर चुका है, तो मान के चलिए कि जो पहले से कर चुका है प्रमाणित लॉगिन, यानी उन आवेदकों के लिए होता है जो पहले से ही है ना पंजीकृत है और अपना आवेदन जारी रखना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पंजीकरण विवरण दर्ज करें। क्या लिखा है? उम्मीदवारों को अपनी बुनियादी व्यक्तिगत जानकारी भरकर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करनी है। अब कुल मिलाकर के देखिए, हमें अपना कुल मिलाकर के नाम और फादर्स नेम और मदर्स नेम है ना, मदर्स नेम और अपना डीओबी, ये आपको उसी का प्रयोग करना है जो आपने क्या किया है, तो आपने हाई स्कूल में जो दिया है। तो इतना तो कॉमन है, ये सभी फॉर्म में पड़ता है, और बाकी जेंडर है ना, जेंडर तो ये बेसिक है। लेकिन अलग क्या है, देखो, सबसे पहला ये पर्सनल डिटेल इस तरीके से 2 बार री इंटर करना है ना, 2 बार री इंटर करना है। अब दूसरे स्टेप में आते हैं कि अपना आइडेंटिटी कार्ड यानी कि पहचान पत्र का चयन करना होगा। एक आइडेंटिटी कार्ड का, चाहे आप पैन कार्ड ले सकते हो, चाहे आधार कार्ड ले सकते हो, या डीएल आपके पास होगा तो ले सकते हो। अब देखिए, इसमें सबसे पहला क्या है, कॉन्टैक्ट एंड आइडेंटिटी। आपने क्या किया, आधार कार्ड सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पे 12 जो है पूरा डिजिट नंबर आधार कार्ड का डाला है ना, आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, आपने डाला। वेरीफाई वाया आधार ओटीपी, तो ओटीपी कहाँ जाती है, जो आपका फोन नंबर आधार से लिंक होगा ओटीपी वहां जाएगी। फिर ओटीपी वहां पे जब जाती है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो वही ओटीपी यहाँ पे अभी हम आपको दिखाएंगे, वही ओटीपी डालना होता है। उसके बाद आपका आधार कार्ड क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है ना, आधार कार्ड वेरीफाई हो जाता है। आगे देखते हैं, अब इसमें हम लोग देखें, अब जैसे इसमें आगे देखेंगे डीएल, ये ड्राइविंग लाइसेंस, वही सेम टू सेम आपको उसका भी नंबर। अब देखिए यहाँ पे ना क्या दिया हुआ है, चाहे पैन कार्ड। अब कुल मिलाकर के आगे देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए आधार कार्ड इस तरह से आएगा, जो मैंने अभी बताया इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले हमें आधार नंबर डालना होगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मिसमैच हुआ बच्चों तो आपका फिर वेरीफाई नहीं होगा। और फिर इसी नंबर, फिर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर मैंने आपसे कहा, फिर इसको कंफर्म करना, ओटीपी जाएगी, फिर वेरीफाई हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, लाइव फोटो अपना लेना है। लाइव फोटो में ध्यान रहे, पूरा शरीर का नहीं लेना है कि पता चले ऐसे बैठ गए और सामने हमने, ऐसे नहीं लेना है ना। कैसे लेना है, सिर्फ इतना लिया जाता है जिससे पूरा फेस अच्छा आ सके, है ना। तो इससे आपने किस रंग के कपड़े पहने हैं ये सब लेना देना नहीं होता है ना। तो चलिए, ये सब तो वही सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस बार फोटो, अब देखो इसमें कुछ नहीं करना होगा बच्चों, इसमें एक लाइव फोटो भी आपको लेना है। तो लाइव फोटो लेने के लिए क्या होना चाहिए, अच्छी रोशनी होनी चाहिए, अच्छा है ना, प्रकाश आसपास होना चाहिए, नहीं तो फिर ये नहीं ले पाता है अच्छा फोटो, है ना। लाइव फोटो में लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और इसमें एक बार लेफ्ट से, राइट से और स्माइल करते हुए 3 फोटो दिखानी है इस बार इसमें, ठीक। तो लिखा है कि सबसे पहले आपने देखा ना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक लिखा है ना लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यानी जो आपने आधार कार्ड डाला है ना, आधार कार्ड में जो आपकी फोटो लगी है उसी का ये वेरिफिकेशन करने वाले हैं, ठीक है।
अब लिखा है कि वर्तमान डिवाइस कैमरा का उपयोग करें और वर्तमान डिवाइस में कैमरे से सेल्फी लेने के लिए कैप्चर, यानी कि जैसे ही आप कैप्चर, यहाँ लिखा है कैप्चर फोटो, है ना, कैप्चर फोटो, तो कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक कर दे। मोबाइल क्यूआर कोड के माध्यम से जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड पर क्लिक करें, यानी लिखा है ना यहाँ पे जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड प्रदर्शित होगा, अपने स्मार्टफोन कैमरे से क्यूआर स्कैन करें और अपने फोटो से एक स्पष्ट लाइव सेल्फी लें। तो आप तुरंत जैसे ही इसको स्कैन करोगे फिर आपके फोन में वो खुलेगा, ओपन होगा, है ना, कि हमें कैप्चर करना है, बस अपने फोटो से आपको अच्छे से सेल्फी लेनी है। और ये जो सेल्फी क्या है, कैसे आप लोगे, तो एक बार लेफ्ट घुमाना, देखो इसने अपना लेफ्ट घुमाया है, फिर एक बार राइट घुमाना है और एक बार आपको स्माइल करते हुए, नेचुरल स्माइल, ये नहीं कि पता चले हाँ एकदम ऐसे स्माइल करने लगे, नहीं, नेचुरल स्माइल करनी है ना। और एक बार है ना लेफ्ट और एक बार राइट, है ना, जिस तरीके, तो देखो इस तरीके से चीजें आपको करना है, ठीक। अब जैसे ही आप उसके बाद अपना मेल आईडी और फोन नंबर का भी सत्यापन करना है कि आपने जो फोन नंबर और मेल आईडी डाली है वो सही है कि नहीं। दोनों जगह ओटीपी जाएगी, उन ओटीपी को ला करके आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर दोगे उसके बाद कंफर्म करना है। यदि आपका फोन नंबर आपने जो डाला है वो सही है तो ओटीपी जाएगा, और ओटीपी जाएगा तो यहाँ डाल के वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, जिससे कि यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि आपका मेल आईडी और फोन नंबर दोनों सही है। और तुरंत आप ओटीपी कुछ इस तरीके से uptet.upessc.org के नाम से जाएगा, ऐसे जाएगा आपके फोन पर। अब अगला देखिए, इसमें लिखा है लॉगिन पासवर्ड बनाएं। हमें पासवर्ड भी बनाना, अब पासवर्ड सबसे अधिक कठिन होता है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल पते का ओटीपी के माध्यम से जब सत्यापन हो जाने के बाद अभ्यर्थियों को एक सुरक्षित पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाने के लिए हमेशा वही होता है, एक अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए और बाकी आप अंक का प्रयोग, जैसे मैं कभी भी बनाती हूं तो जैसे मान के चलो कि किसी बालक का नाम है, मान के चलिए क्या, मान के चलिए राज है ना, तो ये कैपिटल आर स्मॉल ए जे @ 1 2 3 4 5 आप ऐसे बना सकते हो। यानी एक कैपिटल लेटर, एक यहाँ पे कैसा होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, बाकी अंक वाला होना चाहिए। यानी कि आपके पासवर्ड में अंक भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, अल्फाबेट भी हो और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो ऐसा जब करोगे, यहाँ लिखा भी है कि पासवर्ड निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का पालन अनिवार्य है, जिसमें न्यूनतम लंबाई, बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, संख्या भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर का समावेशन होना चाहिए। तब आप यहाँ पे क्रिएट करोगे पासवर्ड, फिर री इंटर करोगे, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, जैसे पूछा जाता है कि आपका पहला स्कूल क्या था, आपके फेवरेट टीचर कौन थे, आपका फेवरेट रंग कौन था। तो ये एक तरीके से कभी कभी पासवर्ड जब हम भूल जाते हैं ना तो फॉरगेट करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आता है, तो इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा बच्चों। यदि पासवर्ड भूल गया तो ये क्वेश्चन याद रहेगा और उसका आंसर बताओगे तो आपको है ना तुरंत वो पासवर्ड बता देगा, या मेल पर या फोन नंबर पे पासवर्ड आ जाता है। तो ये ध्यान रखिए। और बाकी ह्यूमन वेरिफिकेशन आप भी जानते हो कि आपको ये जोड़ करके यहाँ पे लिख देना है, ऐसे आपको करना है। तो यहाँ क्वेश्चन और यहाँ आंसर, और जब सारी चीजें आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन, पासवर्ड, ये सारी चीजें इसलिए जरूरी होती है कि कभी हो सकता है कि अकाउंट रिकवरी सिक्योरिटी क्वेश्चन ये हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, आईडी पासवर्ड ये सब भूल जाते हैं, तो इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन से आता है, ठीक है। अब देखो, तो ऐसा जब करोगे, जैसे लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर फेवरेट किताब, व्हाट इज योर मदर्स मेडन नेम, व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, जिसका आंसर दे करके आपको यहाँ जोड़ करके क्लिक कर देना होगा,
है ना। और उसके बाद जब ये सारी चीजें आ जाएंगी तो आप कैप्चा में 11 ये जोड़ करके लिख करके आगे बढ़ोगे और उसके बाद आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका क्या है, आ गया ना, OTR ID आ गया सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुल, आ गया। कितना ये सिंपल था। तो ये है आपका स्टूडेंट्स, ठीक है। OTR अब आपका हो गया। अब OTR जब हो जाएगा ना, अब देखो यहाँ पे, तो ये पर्सनल डिटेल। अब जैसे देखो अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, ध्यान रखिएगा, उसके बाद हमें एड्रेस डिटेल भेजना है, कैंडिडेट नेम, फादर, है ना, ये अनमैरिड, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर ये ध्यान रखिएगा ये पर्सनल डिटेल है। पर्सनल डिटेल जैसे देखो अब यहाँ पे आपकी आईडी बन चुकी है, आपकी आईडी बन चुकी है और आपकी आईडी में कुछ चीजें पर्सनल है, मांग रहा है कि आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, आप भर दीजिएगा, है ना। क्या आपके शरीर पर कोई बर्थ मार्क है, विजिबल मार्क है, वो आप भर दीजिएगा। एड्रेस डिटेल, अब इसके बाद क्या आएगा, एड्रेस डिटेल आएगा, है ना। मतलब वही सारी चीजें हैं कि आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, क्या है, तो ये सब है ना स्पेशल रिजर्वेशन के लिए होता है, तो आप भर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, ये आप देख लीजिएगा, है ना। उसमें आगे बढ़ोगे तो ये सारी चीजें सब भरना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि अगर EWS है तो आप EWS, लेकिन देखिए अगर आपने EWS भरा है बच्चों, तो अभी कौन सी तारीख है, अभी कौन सा चल रहा है, 27 मार्च से अगर आता है तो आपके पास अगर अभी इस वित्तीय वर्ष का है तो आप लगा देना, ठीक है। नहीं तो आप जानते हो ना कि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष होगा, फिर नया EWS आपको लगाना पड़ेगा नए वित्तीय वर्ष का। लेकिन अभी 27 मार्च से ही शुरू हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे भर देना। बाकी यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और आधार लिंक मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, किस अथॉरिटी ने, तहसीलदार ने, किसने किया है वो डाल दीजिएगा। और बाकी एज रिलैक्सेशन चाहिए तो बाकी स्पेशल, तो इसमें मेन यही होता है, उसके बाद सेव कर दीजिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स की आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसमें भी देखो लिखा है ना कि स्पेशल रिजर्वेशन जैसे OBC में नॉन क्रीमी लेयर के लिए इतनी सारी चीजें होनी चाहिए, उसके बाद आप सेव कर दीजिएगा। वैसा कुछ नहीं है कि जो आप न कर पाओ, ऐसा अक्सर फॉर्म में आप भरते रहते हो, तो ऐसा कहीं भी इसमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, बस आपको अपनी जानकारी को भरना है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर कोई अनरिजर्व है तो उसको फिर कुछ नहीं है ना। अगर PH है तो उसमें सब में नो भर करके आप सेव करिए, आगे बढ़िए, है ना। अगर लेकिन हैंडीकैप है तो जनरल में होते हुए भी हैंडीकैप है तो आप उसमें अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब तो वही सारे रिजर्वेशन से संबंधित चीजें हैं, आप जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। और बाकी आपका एड्रेस का पता है ना, एक परमानेंट एड्रेस, एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये भी सेव करना होगा आपको। फिर शैक्षिक योग्यता में आपको बस वही है, पहले तो हाई स्कूल का भरना है, फिर ऐड करना, ध्यान रखिएगा इसमें ना गलत हो जाता है। पहले देखो, पहले हाई स्कूल का पूरी डिटेल भर दीजिएगा, फिर यहाँ पे ऐड एंट्री करिएगा, फिर उसके बाद इंटर का भर दीजिएगा, फिर ऐड एंट्री करिएगा, फिर ग्रेजुएशन का भर दीजिएगा, फिर ऐड एंट्री कर दीजिएगा, फिर अगर आपने PG किया है तो PG, नहीं तो भाई ट्रेनिंग किया है ना B.Ed और DLED, फिर ऐड करके BLED और उसका डिटेल भर दीजिएगा। मतलब कि सारी डिटेल भरने के लिए आपको ऐड एंट्री पर आपको है ना करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने भी देखो ऐड करते गए हैं, देखो लिखा है ना ऐड एंट्री, तो धीरे धीरे आपको ऐड एंट्री पर करना होगा, जिससे आप सारी डिटेल भर लोगे, है ना। तो अब इसी के साथ लिखा है ना, आपके जुड़वा बहन है या सिस्टर है, ये सब भी पूछा है। उसके बाद बच्चों देखो पासपोर्ट साइज फोटो और फिर उसके बाद सिग्नेचर, ये कर लीजिएगा। लाइव फोटो तो आपने वहां लगा ही दिया है। अब देखो फिर यहाँ पे इंटरफेस हो जाएगा, है ना, आप जब अपलोड कर दोगे तो इंटरफेस हो जाएगा इस पे। तो कुल मिलाकर के आईडी प्रूफ के लिए इनमें से आपको या तो वोटर आईडी कार्ड देख लीजिएगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, फोटो सहित बैंक पासबुक, है ना, ये सब चीजें चाहिए। तो यहाँ लिखा भी है नीचे की तरफ।
अपलोड क्या क्या करना है, कौन कौन सी मार्कशीट अपलोड करनी है। तो हाई स्कूल की मार्कशीट आपको चाहिए है ना, हाई स्कूल की मार्कशीट आपको चाहिए है ना। और वोटर आईडी कार्ड आपको इसमें करना होगा, और यहाँ लिखा है ना, पीडीएफ के रूप में बनाइएगा, हाई स्कूल का भर दीजिएगा। ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट पीडीएफ के रूप में बनाइएगा, अपलोड कर दीजिएगा। 12th की मार्कशीट भी पीडीएफ के रूप में बनाइएगा, अपलोड करना है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब करना है। 12th, हाई स्कूल और ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको अपलोड करके पीडीएफ बना करके डालना होगा, है ना। और यहाँ तक कि फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आप जब आधार कार्ड का करोगे उसका भी आपको पीडीएफ बना करके आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी पड़ेगी, यानी डॉक्यूमेंट में। फिर उसके बाद आपको यहाँ घोषणा करना है, पूरा हिंदी में क्या लिखा है, इसमें हस्तलिखित भी आपको करना है। इसमें ध्यान रखिएगा, लिखा है हिंदी में लिखें और इंग्लिश में लिखा है ना कि मैं घोषणा में मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करता हूं या करती हूं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या आवेदन में भरी गई जितनी भी मूल अभिलेखों पर तथा मेरे संज्ञान में सही एवं सत्य, वही सारी चीजें हैं। इसको आपको फोटो के रूप में आपको खींचना है और उसको यहाँ पे अपलोड करना है ना, पीएनजी के रूप में और जेपीजी के रूप में। जेपीजी फाइल के रूप में यानी कि इमेज के रूप में, आपको इमेज के रूप में यहाँ पर अपलोड करना है, यानी यहाँ पे घोषणा पत्र भी आपको अपलोड करना है ना। तो एक बार ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखो अपलोडेड दिखाएगा, आगे देखिए, तो उसकी लिख करके फोटो खींच करके अपलोड कर दीजिए। अब देखिए आवेदन का पूर्व, अब जैसे देखो आवेदन मतलब यहाँ पे टिक टिक जो जो चीजें आप, ट्विंस यानी जुड़वा बहन वाला है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाला है, एड्रेस वाला है, पर्सनल डिटेल है, और डॉक्यूमेंट जैसे हाई स्कूल और आपका 12th और ग्रेजुएशन और आधार कार्ड, इन सब का अगर यहाँ पे करके फिर उसके बाद ओटीआर प्रीव्यू हमें सेंड करना है। तो यहाँ पे बच्चों फिर तब जाके आपका ओटीआर कंप्लीट माना जाएगा। यानी सबसे पहले स्टेज में आपकी पर्सनल डिटेल, फिर एड्रेस डिटेल, फिर एकेडमिक, फिर ट्विंस अपलोडेड, उसके बाद ओटीआर प्रीव्यू करके हमें क्या करना है, सबमिट कर लेना है ना। अंतिम घोषणा देखो इस तरह से यहाँ पे टिक करके कंप्लीट ओटीआर प्रोफाइल, यहाँ पे आप देखोगे कंप्लीट ओटीआर प्रोफाइल पे आप जा करके देख सकते हो, है ना। फिर उसके बाद कुल मिलाकर के हमारा फिर रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और ये दिखाएगा, और हमारा ओटीआर नंबर हमेशा लॉग आउट कर दीजिएगा या फिर ऐसे अपने फोन में लॉग इन ही किए रहिएगा, ये पूरा हमारा हरा हरा दिखाने लगेगा, है ना। अब ये हमेशा के लिए हो जाएगा, और तब उसके बाद जब आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर ओटीआर डिटेल भरोगे, तब आपके एग्जाम में यूपी टेट 2026 आएगा, तब जाके आप अप्लाई करोगे। इतनी सारी चीजें आपको करना होगा, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों, और तब उसके बाद ये पूरा आपका कैसे फॉर्म भरना है, ये हम लोग जब एक बार आ जाने दीजिए पूरा नोटिफिकेशन, तब हम लोग इस पर बात करेंगे। और ये आप जाओगे तो आपको मैनुअल मिल जाएगा, है ना, वेबसाइट पर जाओगे शिक्षा सेवा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर, तो ये पूरा मैनुअल पीडीएफ पड़ा हुआ है। और अगर आप कहोगे तो हम दृष्टि टीचिंग एग्जाम जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल देंगे, आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स, अब एक बार नोटिफिकेशन